Hey guys, welcome back to the Stocks History channel. In today's video, we will be discussing about Nifty 50 views and which sector is the strongest one. So let's get straight to the topic. So this is a chart of Nifty 50 and I am marking the demand zone from the weekly time frame. So let's mark it. So this is a weekly demand zone. What can I see that Nifty 50 was in a range. For the shorter period of time, it is in downtrending structure, but what I feel that it is in a range. I call this is a range. I know that many people have many questions regarding this. ये रेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर्स में है. रेंज इसलिए क्योंकि ये एक इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है. आई एम मार्किंग अ हाई दिस इज टॉप फ्रॉम हियर एंड मार्किंग द लास्ट हाई लो इज दिस. सो इम्बैलेंस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कोई भी हाई लोज या फिर विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट मार्केट इज मूविंग कंटिन्यूसली. इसे मैं इम्बैलेंस बोलता हूँ. सो व्हाट कैन आई सी दैट द लास्ट लोअर हाइज. सो द लास्ट लोअर हाइज इज दिस वन. सो दिस इज़ अ मेजर सप्लाई. अगर ये टेकन आउट हो गया देन मोस्ट प्रोबेबली वी आर गेटिंग रेडी फॉर द अप ट्रेंड स्ट्रक्चर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हाट आई फील दैट जो लास्ट कैंडल बना है आई माइट कंसिडर दिस द शेक ऑफ. जनरली शेक ऑफ होता है क्या कि रैपिड मूव मिलता है उसके बाद. आफ्टर हैपनिंग द शेक ऑफ इज कन्फर्म्ड मार्केट मूव्स इन अ बुलिश स्ट्रक्चर दैट इज़ फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ जाता है, जो हम लोग को नहीं चाहिए. वो अगर वो शेक ऑफ होगा देन मोस्ट प्रोबेबली फिर हम लोग हो सकता है कि वो फिर से बॉटम बनाए, मतलब फिर से वो नीचे आए. क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक रेस्टिंग पीरियड, क्योंकि मार्केट बहुत दिन से गिर रहा है. तो वी नीड एन एक्यूमुलेशन. जनरली क्या होता है, अगर मार्केट नीचे फॉल होता है तो एक एक्यूमुलेशन पीरियड आता है फ्रॉम वे पीपल गेट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, बिग प्लेयर्स स्टार्ट एंटरिंग. अभी कुछ एक्यूमुलेशन दिख ही नहीं रहा है. अगर अब इस बार भी शेक ऑफ हो गया तो जनरली मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि ये फिर से ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाएगा एंड मेकिंग एन इम्बैलेंस स्ट्रक्चर. सो टेक एन एग्जाम्पल, ये कंटिन्यूसली भागेगा और इम्बैलेंस बनेगा, वो फिर से वो नीचे आ जाएगा. सेम गोज हियर. यहाँ पर भी सेम सिनेरियो था. जैसे ही शेक ऑफ दिया, लास्ट लो टेकन आउट हुआ, उसके बाद वो शेक ऑफ देने के बाद रैपिड तुरंत नीचे आ गया. सेम गोज हियर. ये लास्ट लो जो था वो लास्ट लो टेकन आउट किया, रैपिड मूव के बाद वो वापस नीचे आ गया. सो वी डोंट वांट दिस. वी वांट एन एक्यूमुलेशन टू बी हैपेंड. सो व्हाट्स माई व्यू? So my view is that last lower high ये था, that is a major supply is this. So I need some resting period of the indices, that is Nifty 50. I need some accumulation around here. अगर ये यहाँ पर accumulation हुआ, ये यहाँ पर box बना accumulation का, then most probably I'm ready for the long. That is in uptrend. Short term में जो down trending था वो uptrend की तरफ चला जाएगा. And let's get straight. Which one is the strongest one? So I'm liking Nifty Auto for the time being. Nifty Auto is good. So this is a weekly chart of Nifty Auto. कैसे ये strong है? क्योंकि Nifty 50 is continuous structure of lower lows and lower highs. ये अभी तक higher low structures में है. And moreover the structure is too good. Continuously accumulation is happening around here and here. And see the last candle, that is the bullish engulfing. सो वॉट आई एम थिंकिंग दैट कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो पुल ऑफ कर जाएगा ऊपर की तरफ. एंड द अनदर वन इज निफ्टी FMCG. सो निफ्टी FMCG इज़ ऑल्सो गुड. सो लेट मी या सो निफ्टी FMCG में, जैसे कि निफ्टी FMCG में कैसा है, ये लास्ट लोअर हाई ये था. सो सी एक्यूमुलेशन इज हैपनिंग अराउंड हियर, राइट. तो सेम गोज इन निफ्टी 50. निफ्टी 50 में भी यही चीज़ होना चाहिए कि वो तुरंत एक्यूमुलेट करे, राइट हैंड साइड से एक्यूमुलेशन हो. अगर आप लोग गौर करो तो निफ्टी 50 का चार्ट ही जैसा है. जैसे यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन पीरियड था और यहाँ पर एक हाई बना था और निफ्टी FMCG लोअर लोज लोअर हाइज बना की तरफ आ रहा था. और अभी हम लोग का मार्केट किधर है? हम लोग का मार्केट अभी इधर है, दिस एरिया पे है. निफ्टी FMCG जहाँ पे है ये कैंडल बना है, जैसे लगा कि बॉटम ब्रेक कर दिया था, दैट इज़ द डिमांड जोन. वो ब्रेक कर दिया था निफ्टी 50. बट जनरली मतलब करंट सिनेरियो हुआ कि ये शेक ऑफ देने के बाद सी वो किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है. सो वी वांट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बना देन मोस्ट प्रोबेबली वी आर रेडी फॉर द अपर साइड. और ये निफ्टी 50 की जैसा ही चार्ट है निफ्टी FMCG. सो यू कैन थिंक लाइक दैट ओनली. Okay guys, thank you.